हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 4, जिसमें आप लोग देखेंगे हम सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन हल करते समय हम ये ध्यान देंगे कि हमारे क्वेश्चन में किस प्रकार की भाषा का यूज और किस प्रकार के टर्म आते हैं। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप हमें ये बताइए, आपके पास जो सिक्के हैं वो 5 हैं और जो सिक्का जो है प्रत्येक 1 रुपए का, तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा। देखिए आपके पास सिक्के कितने हैं, 5 हैं, और सिक्का है वो 1 रुपए का है। तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 5 रुपए हो जाएंगे। तो सिर्फ यही बिंदु जो है वो आपको याद रखना है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमें बताइए, ये जो सिक्कों का प्रारूप है इसको हम लोग करते हैं आर से डिनोट, आर। और ये क्या है हमारा, कॉइन्स यानी नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या, इसको हम लोग करते हैं सी से डिनोट। और ये क्या है जो लास्ट में आता है हमारा मान या वैल्यू, इसको हम लोग करते हैं बी से डिनोट। सिर्फ यही बिंदु आपको याद रखना। ये क्या है, आर सिक्कों का प्रारूप, सी सिक्कों की संख्या और बी जो हमारा वैल्यू आता है। तो सिर्फ यही बिंदु आपको याद रखना है और इसी से आपके क्वेश्चन हल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन हमारे इस बिंदु से हल होते हैं। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात क्या, 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि जो है वो 240 रुपए हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो अब देखिए, जो हमारे पास क्या है, जो थैले में रुपए हैं वो 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के, कुछ हमारे जो हैं वो 50 पैसे के हैं, कुछ हमारे 25 पैसे के हैं। तो इनकी संख्या आपको बतानी है। तो आप हमें बताइए क्या है सिक्कों के अनुपात। सिक्कों का अनुपात कितना हमारा, 5, 6 और 8 है। अब हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला हमने आपको अभी ही बताया था कि बी यानी वैल्यू जो है वो इसमें क्या, आर यानी प्रारूप सिक्कों का और सिक्कों की संख्या बराबर वैल्यू। वैल्यू हमको दे रखी है 240, वो हमारा रियल मान है और हमको निकालना है यहाँ पर अनुपातिक मान, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो अनुपात में हमको दे रखी हैं। तो पहले हम निकालते हैं अपना अनुपात। आप हमें बताइए, आपके पास क्या है, प्रारूप है सिक्कों का और सिक्कों की संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए आर और सी का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, 5 1 तो 1 ही रहेगा, और हाँ पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 5 का 1 में गुणा करेंगे, अनुपात हमारा 50 पैसे है, तो 50 पैसों को हम लोग रुपए में कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा 1/2, और जो अनुपात दे रखा है वो 6 दे रखा है, और ये 8 है हमारा, और इसको हम लोग करेंगे 25 पैसे यानी 1/4। अब देखिए 5 से कम 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये क्या है, ये हमारा आया वैल्यू जो हमको दे रखी है 240 रुपये क्वेश्चन में, तो उसका मान हमारा ये आया। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 5, 3, 8 और 2 10, टोटल हमारा कितना है 10, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, जो रियल वैल्यू है हमारी वो 240 रुपये है। तो यहाँ पे 240। अब देखिए जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आएगा हमारा, 24। 1 का मान 24 आएगा। जो अनुपात हमको दे रखा है ये हमारा 1 रुपये का है, ये हमारा 50 पैसे का, जो 8 है वो हमारा 25 पैसे का है। तो ये हमारी रियल वैल्यू आई, तो ये अनुपातिक। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 8 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24 × 8 यानी 24 × 8 192। जो सिक्कों की संख्या आई वो आपकी आई 192। तो इस तरह इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह आपसे अगर 50 पैसे पूछता तो आप क्या करते, 6 से मल्टीप्लाई करते 24 में। अगर 1 रुपये की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता तो आप क्या करते, 1 से 24 में मल्टीप्लाई करते। तो अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह हमने लगाया। अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा।
कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों की संख्या जो है, इस बार आपको सिक्कों की संख्या दे रखी है, ना कि वैल्यू दे रखी। तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है। आगे पूछता है कि जिनका मान जो है 5, 3 और 1 है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 50 पैसे और जो 25 पैसे और 10 पैसे दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं आर, यानी सिक्कों का प्रारूप। ये क्या है हमारा, ये जो है वो हमारा सिक्कों का अनुपात दे रखा है। कि एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है कि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के 240 सिक्के हैं, जिनका मान यानी इनका जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 3, 5, 3, 1 में। तो और निकालना क्या है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकाली। तो फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला था हमारा कि R × C बराबर B। B का अनुपात आपको दे रखा है और निकालना है हमें C। तो हम लोग क्या करेंगे, C बराबर हमारा कितना हो जाएगा, B/R। तो अब देखिए B कितना हमारा 5, अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 अनुपात। अब यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है, और इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी 1/4। अब देखिए आगे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे कितना हमारा 1/10। 1/10 को हम 10 पैसे हैं तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/10। तो अब देखिए 1 यानी 1/10, इसको हम पूर्णांक में लाते हैं। 5 दूनी 10, 10 और 4 दूनी 4 तियाँ 12 और 10 एकम 10। जो हमारी वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे, वो आई है आपकी, यानी अब इसको हम छोटा करते हैं कि मिनिमम मान लेते हैं। तो 5, 2 कॉमन आते हैं हमारे 6 और ये आता है हमारा ये 5। तो टोटल हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5, 6 और 5। टोटल ये हो जाएगा हमारा 16। और दे कितना रखा है टोटल हमको, 240। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, यानी 15 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो आप हमें बताइए, हमारा जो रेशियो था यही तो निकल के आया है। और इसमें क्या है, इसमें जो रेशियो है वो 25 पैसे का कितना है, वो 6 है। और 1 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 15, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 छक्का 90। तो 1 बराबर जो है आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 15। तो ये 6 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 6 यानी 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 90 है। और ऑप्शन में जो है वो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिखेगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉक्स में क्या है कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, यानी टोटल कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 280 हैं। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। आगे क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य क्या हैं, आपके हैं 8 और कितना है 4 और 3। जो मूल्य दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 8:4:3। आगे क्या कहता है कि तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। आपको हमने अभी बताया था क्या होता है हमारा फंडा, R × C बराबर B। और आपको दे क्या रखा है इसमें B, और निकालना क्या है, क्योंकि हमको रियल वैल्यू दे रखी है सिक्कों की और निकालना है हमको अब अनुपातिक वैल्यू। जब अनुपातिक वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि जो मान दे रखे हैं हमको वो अनुपात में दे रखे हैं, उनसे हम लोग निकालेंगे अपने अनुपातिक वैल्यू, इसके बाद हम रियल वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हमको पूछा, इससे हमसे पूछा है C। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, B/R। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा B है, तो ये हमारा क्या है R। ये तो रुपए में है तो इसको हम 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये क्या पैसों में, इसको हम रुपया बनाएंगे तो 1/2
2 हो जाएगा हमारा। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 1/4। तो अब आप देखिए ये हमारा 8 आ गया, 4 दूनी 8 और ये 4 तियां 12। जो हमारा अनुपात आया सिक्कों का वो 8:8:12 है। और टोटल सिक्के आपको कितने दे रखे हैं, टोटल सिक्के जो हमको दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं 280 दे रखे हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12 8 20 और 8 28, टोटल 28 हो जाएगा। और दे कितना रखा है हमको, दे रखा है हमको 280। तो 28 से कम 28 यानी 1 का जो मान है वो हमारा 10 आ जाएगा। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो अनुपात कितना है हमारा 8, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10, 8 80। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह अगर आपसे पूछता कि हमको 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते। यदि आपसे पूछता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए तो आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करते। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के कुल सिक्कों की संख्या जो है वो कितनी है, 480 है। 50 पैसे हैं आपके पास, 25 पैसे के सिक्के हैं कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 480। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि उनका मूल्य, सेम क्वेश्चन है बस डिजिट बदले हुए हैं, तो उनका मूल्य क्या कि 5:3:1। आगे क्या कहता है कि तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हमने आपको अभी बताया था कि R × C बराबर B। R क्या है हमारा सिक्कों का प्रारूप, C क्या है सिक्कों की संख्या, बराबर B यानी वैल्यू। अब देखिए अब हमको निकालना क्या, C यानी सिक्कों का अनुपात निकालना, तो B/R हमारा हो जाएगा। B हमको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है और R यानी सिक्कों का प्रारूप। अगर 50 पैसे हम इसको 1 रुपया बनाएंगे तो यानी 1/2 से इसमें भाग देंगे। अब 25 पैसे, तो 25 पैसे को रुपया बनाएंगे तो 1/4 से भाग देंगे। अब 10 पैसे को बनाना है तो हम लोग 1/10 से भाग देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 4 तियां 12 और ये हो जाएगा आपका 10। तो अब देखिए इसको और छोटा करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5, 6 और 5। तो अब आगे क्या पूछा हमसे, पूछा है सिक्कों की संख्या बताइए। तो आप लोग देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, टोटल कितना है हमारा, सॉरी इसको हम मिनिमम नहीं कर सकते क्योंकि ये मान रेशियो में हमसे पूछा है। तो टोटल हमारे पास ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 32 और टोटल सिक्कों की संख्या हमको कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। तो इसको हम लोग करते हैं 32 एकम 32 यानी ये जो है वो हमारा चला जाएगा 15 बार। 15 बार 1 का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 15। अब देखिए और हमसे पूछा क्या, 10 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछिए। तो ये जो रेशियो आया हमारा, ये 10 पैसे का है, ये 25 पैसे का और ये 50 पैसे का। तो 1 बराबर 15 आया और तो हमारा 10 बराबर कितना आ जाएगा, 15 × 10 बराबर 150। जो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या आई वो हमारी कितनी आई है, वो जो है हमारी आई है यहाँ पे 150। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो अब देखिए जिनकी जो टोटल राशि है वो कितनी है, 206 रुपये। टोटल राशि कितनी, 206 रुपये। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो आप हमें बताइए, आपके सिक्के जो दे रखे हैं वो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के दे रखे हैं। तो हम फार्मूला क्या पढ़े थे पहले, जो पॉइंट था हमारा R × C बराबर B। अब आप हमें ये बताइए
आपको टोटल वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि निकालना आपको क्या है, निकालना है हमको, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बैग में 5:9:4 के अनुपात में सिक्के हैं हमारे पास, कॉइन्स जो हैं वो इसके अनुपात में हैं, और जो हमको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है हमको 50, 25, 10 में। तो हम लोग क्या करते हैं, R इंटू सी करते हैं, 5, इसको हम रुपए में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2, क्योंकि वैल्यू हमको दे रखी है। तो अब देखिए अब क्या है हमारा 25 यानी 9 का कितने में करेंगे 1/4, और ये देखिए कितना हमारा 1/10 यानी 4/10। तो ये हमारे मान आए, तो कितने 5/2 हो गए हमारे ये, और ये कितना हो गया हमारा, ये 9/4 हो गए हमारे ये, और ये जो है 4/10 हो गया। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 206 दे रखी। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 5/2 प्लस 9/4 प्लस 4/10 यानी 206। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा, इसका एलसीएम लेंगे हम 20 हो जाएगा हमारा, ये 20 10 यानी 50 हो जाएगा, ये 9×5 45 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 5 यानी कितना है हमारा ये 5, इसको 1/10 यानी 4/10 सही है बिल्कुल। तो ये हमारा हो जाएगा 5 10 20 आया, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये 206 गया हमारा। तो अब देखिए 50, 45 और 8 यानी 103/2, और टोटल कितना है हमारा, टोटल है हमारा 206। तो ये एक बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 103 दूनी 206, तो 1 बराबर हमारा कितना आएगा 2 × 20 यानी आएगा हमारा 1 = 40। तो और रेशियो हमको कितने दे रखा है, रेशियो दे रखा है हमको 5, 9 और 4 का। तो 1 बराबर हमारा जो आया वो 40 आया। तो रेशियो हमको कितने दे रखा है 5 यानी 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 यानी 200, और इसमें 40 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 × 36 यानी 360, और इसमें करेंगे अगर 40 का तो हमारा कितना हो 4 × 16 यानी 160। तो 200 360 और 160 जो आया वो हमारे सिक्कों की संख्या आई। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा सी के साथ चला जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही सरल है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के होते हैं, और उनका कुल मूल्य यानी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू जो है हमको दे रखी है 30, 11 और 7 की वैल्यू दे रखी है, और सिक्कों का जब प्रारूप है वो कितना है हमारा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये दे रखा है आपको प्रारूप। तो कह रहा है कुल सिक्के जो हैं वो 480 हैं। तो आपसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो अब देखिए आप क्या था हमारा पहला पॉइंट जिस पे हमने समझाया था R × C = B। R क्या है प्रारूप सिक्कों का, और C हमारे सिक्कों की संख्या, B हमारी टोटल वैल्यू। तो हमको इसमें क्या दे रखा है, हमको निकालना है C। तो हम क्या करेंगे C बराबर हो जाएगा हमारा वैल्यू बटे R यानी सिक्कों का प्रारूप। तो अब देखिए B का अनुपात हमको दे रखा है 30:11:7, और जो R है वो उसको दे रखा है हमको 1, इसका करेंगे रुपये में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, इसको बदलेंगे तो 1/4। तो अब आप देखिए B/R करना है, B 30, R कितना है 1, और यहाँ पे B कितना है 11, और ये 1/2, और इसका करेंगे 7 यानी 1/4। अब देखिए 30 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 22 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28। तो अब आप देखिए टोटल हमारा कितना हो रहा है, ये टोटल हमारा ये हो रहा है 80, और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, और रियल वैल्यू जो क्वेश्चन पे हमको दे रखी है वो है हमारी 480। तो 1 8 × 8 8 × 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आई, और टोटल जो रेशियो हमको मिला है ये टोटल आया हमारा पहले और दूसरे और तीसरे का, यानी 1 रुपये का
50 पैसे का और 25 पैसे का। तो 22 का कितना हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा 6 गुणे 22, तो हमारा हो जाएगा 6 कम 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 यानी 132। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 132 यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एक ही पॉइंट हमने बताया तो उसी से सारे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, बस उसमें भाषा बदलेगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैग में 600 सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, है ना। कितने 600 सिक्के हैं तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। इनको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं, 1/2 और 1/4। आगे क्या दे रखा है कि जिनका अनुपात है क्या है, उनका जो अनुपात है आपको दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है 3, 4 और 12, 3, 4 और 12 दे रखा है। तो पूछा बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे या सिक्कों की संख्या कितनी। तो आप हमें बताइए, जो वैल्यू दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी, 600 रुपये, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से देखिए तो फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था R × C बराबर B, और आपसे पूछा क्या कि R और C हमसे पूछी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू तो हमको दे रखी है तो इसका ही मान हमको निकालना है। तो R हमारी कितनी है, R जो है वो हमारी 1 है और C कितनी है 3, तो 1 और 3 का करेंगे हम अनुपात 4 × 1/2 यानी 1/4 × 12, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 3 12 यानी 3। यानी टोटल जो रेशियो आया वो हमारा कितना आया, टोटल आया हमारा 8 आया इसमें। अब देखते हैं कि हमारा इस तरह क्वेश्चन कैसे हल होता है। तो 8 बराबर हमको कितना दे रखा है, तो 8 बराबर हमको दे रखा है 600 दे रखा है हमको। तो आप बताइए 8 एकम 8 और 8 7 56, 8 पन्ना 40, यानी 1 की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, वो आई 75। तो हमको रेशियो कितना दे रखा है, तो रेशियो जो दे रखा है हमको 25 पैसे की संख्या का वो हमको दे रखा है 12। तो आप देखिए 12 × 75, अगर 12 का 75 में आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, यानी सिक्कों की जो संख्या आई वो आपकी आई है इस बार 900। तो इसमें क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी या सॉरी ऑप्शन देख लीजिए आप ऑप्शन। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सारे क्वेश्चन कराए, सिर्फ एक ही आपको पॉइंट बताया तो सारे क्वेश्चन उसी पे हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।